हेलो एवरीवन, हाय टू ऑल। कैसे हैं आप सब? मैं अमान और एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ मौजूद हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, जिसमें आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे मैट्रिमोनियल रेमेडीज़। यानी देखिए, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास हिंदू लॉ का जो सब्जेक्ट है वो अगर आपके पास है, तो आपको बेसिकली रेमेडीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए मैट्रिमोनियल रिलीफ की। सबसे पहली जो रेमेडी आती है दैट इज़ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट क्या है, इसके क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप फुल वॉच करिएगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें आप, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएँ और आप क्या कर सकें, आप अपनी जो नॉलेज यानी अवेयरनेस की जो चीज़ें हैं आप उसे देख सकें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट क्या होता है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सेक्शन 9 देखिए, सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट को एक्सप्लेन करा गया है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट होता क्या है मैं आपको बता दूं। यानी आफ्टर मैरिज द हस्बैंड इज एंटाइटल्ड टू द सोसाइटी ऑफ हिज वाइफ एंड द वाइफ टू द सोसाइटी ऑफ हर हस्बैंड। अ कॉज ऑफ एक्शन देयरफॉर अराइजेज व्हेन वन ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर। यानी देखिए, जब एक शादी होती है तो उसके बाद एक हस्बैंड और वाइफ दोनों का एक बेसिकली हिंदू लॉ में एज अ सेक्रामेंट माना गया है मैरिज को, ठीक है। और बेसिकली दोनों को एक बेसिकली आफ्टर द डेथ ऑफ द चाहे कोई भी स्पाउस अगर उसमें मर जाता है उसके बाद भी जो मैरिज का सेक्रामेंट है वो कंटिन्यू रहता है। यानी चाहे एक ऐसा बेसिकली बंधन है जो कभी नहीं टूटता, ठीक है। तो इसे हमने सेक्रामेंट कहा है हिंदू मैरिज को, ठीक है। तो अगर ऐसी किसी कंडीशन में जब एक हस्बैंड वाइफ टुगेदर यानी साथ में अगर वो रह रहे हैं, तो अगर उसमें से कोई भी एक स्पाउस विड्रॉन कर जाता है फ्रॉम दी आर, चाहे वो एक हस्बैंड हो या वाइफ हो, किसी की भी सोसाइटी से, यानी उसके साथ नहीं रहता और वो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को छोड़कर चला जाता है बेसिकली, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में मैं आपको बहुत ईजी उसमें बताता हूँ कि जब मान लीजिए कोई भी आपकी ऐसी बातचीत हो गई, ठीक है। पहली बात तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का जो बेसिकली जो पिटीशन है वो जब फाइल करी जाती है, जब क्या होता है कि जब आप बेसिकली विदाउट एनी रीजनेबल कॉज या आप विड्रॉन कर जाते हैं सोसाइटी से, ठीक है, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। आपको ये वर्ड ज़रूर ध्यान रखना है, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। लेकिन अगर रीजनेबल कॉज जो बताया गया है वो वैलिड है, यानी जो आपका विदाउट एनी रीजनेबल कॉज की जो मैं आपको बात कह रहा हूँ वो रीजनेबल है, ठीक है, रीजनेबल है वो चीज़ अगर जिसकी वजह से आपने, चाहे कोई भी स्पाउस हो, उसने सोसाइटी से विड्रॉन कर लिया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की जो पिटीशन है वो फाइल नहीं करी जाएगी, कोर्ट के द्वारा उसे नहीं बेसिकली आगे उस पिटीशन को एक्सेप्ट करा जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं, ये आपको समझ आ गया होगा रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट क्या है। यानी बेसिकली एक रेमेडीज़ है बेसिकली मैट्रिमोनियल रेमेडीज़, जिसमें कि अगर कोई भी स्पाउस विड्रॉन कर देता है सोसाइटी से तो वहाँ पे उसके लिए पिटीशन फाइल करी जाती है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट क्या होता है। अब बेसिकली मैंने आपको इसमें दो वर्ड बेसिकली ध्यान बताए, मुझे भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हस्बैंड की सोसाइटी से विड्रॉन करनी चाहिए, यानी उन्हें छोड़कर जाना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड चीज़ जो मैंने आपको बताई वो विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, यानी कोई ऐसा वैलिड, कोई ऐसा सही कारण नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वो उन्हें छोड़ कर गए। अगर सही कारण अगर पाया जाता है उसमें कोर्ट के द्वारा, कोर्ट को अगर ये लगता है कि जो भी स्पाउस ने बेसिकली विड्रॉन करा है सोसाइटी से, चाहे वो हस्बैंड की से करा हो या वाइफ की से करा हो, तो ऐसी कंडीशन में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की जो पिटीशन है वो फाइल नहीं करी जाएगी, क्योंकि रीज़न उसमें ये है कि विदाउट एनी रीजनेबल कॉज होना चाहिए। अगर रीजनेबल कॉज बिल्कुल सही है, यानी कुछ कारण था उसके पीछे, कोई ना कोई इनकी इंटेंशन थी, यानी उन्हें ये था कि चाहे वो क्रुएल्टी हो, चाहे वाइफ के साथ क्रुएल्टी प्रैक्टिस करी जाती हो, इस वजह से अगर वो चले गए, तो ऐसी कंडीशन में वो एक रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट का बेसिकली पिटीशन नहीं बन सकती वो। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स मैं आपको बता दूं क्या होते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। बेसिकली तो मैं आपको बुक की लैंग्वेज में समझा रहा हूं, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं हिंदू लॉ के तो आप मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करें और फुल पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा आपको व्हाट्सएप नंबर, तो वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं बीएलएलबी के, चाहे आप कोई से भी सेमेस्टर के लेना चाहें, ऑल सेमेस्टर नोट्स आर अवेलेबल। एंड ऑनलाइन क्लासेस भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आज से अपने ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ जाकर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स पर अब हम आ जाते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स जो बताए गए हैं
Thus, under this section, the court may declare restitution of conjugal right when कब restitution of conjugal right की डिग्री पास करी जा सकती है। फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा, either of the party has without reasonable excuse withdrawn from the society of the other। देखिए मैंने आपको जो शुरू से एक बात कहता चला आ रहा हूँ कि अगर कोई भी स्पाउस है, अगर वो सोसाइटी से विड्रॉन कर रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी से विड्रॉन मीन्स यानी विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, यानी कोई भी कारण नहीं था उनके पास, कोई ऐसा सही कारण नहीं था जिसकी वजह से उन्होंने सोसाइटी से विड्रॉन करा। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि कोई हस्बैंड है, अगर वाइफ उनके लिए खाना नहीं बना रही, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्हें छोड़कर चले गए, खाना नहीं बना रही, ठीक है। अगर उनके लिए बेसिकली जब वो ऑफिस से आते हैं और उनके लिए वो एक प्रॉपर तरीके से उन्हें जो फीडिंग है यानी जो खाना खिलाते हैं उस तरीके से वो खाना नहीं उन्हें सर्व करके दे रही हैं, उनके लिए खाना नहीं बनाती, तो क्या ऐसी कंडीशन में भी वो उन्हें छोड़कर जा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, वो एक रीजनेबल कॉज नहीं होगा, ठीक है, एक वैलिड, एक सीमित कारण नहीं होगा, एक सही बेसिकली रीज़न नहीं कहलाया जाएगा, उसे हम कह सकते हैं विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। तो सबसे पहला ये जब भी पिटीशन फाइल हो सकती है। सेकंड, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन द पिटीशन रेस्टिट्यूशन, यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का जो सेकंड पॉइंट बताया गया है, तो इसमें डिक्री जब भी पास करी जाएगी जब कोर्ट को ये लगेगा कि जो बात है, जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं वो सही हैं, यानी जिस भी पिटीशन में फाइल किए गए जितने भी फैक्ट्स हैं वो बताए गए वो सही हैं, तभी कोर्ट इस रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की जो डिग्री है उसे पास करेगी, अदरवाइज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिग्री नहीं पास हो पाएगी। थर्ड आता है, तीसरा लास्ट एलिमेंट जो है, देयर इज नो लीगल ग्राउंड वाई द एप्लीकेशन शुड बी नॉट बी गारंटेड, यानी वहाँ पर कोई भी ग्राउंड नहीं होगा जहाँ पर बेसिकली एप्लीकेशन ये फाइल नहीं की जानी चाहिए, यानी इसके अगेंस्ट में कोई भी एप्लीकेशन नहीं फाइल की जा सकती। देयर इज़ नो लीगल ग्राउंड वाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी गारंटेड, यानी इसके किसी भी ग्राउंड के बेसिस पर जो एप्लीकेशन है इसे फाइल करने से नहीं मना करा जा सकता। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये समझ आया होगा कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं जुडिशियल सेपरेशन या डाइवोर्स के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं डाइवोर्स पर भी इसी तरीके से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको अच्छी लगी, बेसिकली इसमें मैंने आपको बुक से थोड़ा समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बुक से बेसिकली समझना चाहते हैं, उन्हें कई बार लैंग्वेज का डिफ़िकल्टी आती है समझने में और ये नहीं समझ पाते क्या चीज़ लिखी हुई है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ें और अपनी लीगल अवेयरनेस की आप बेसिकली वीडियोस देखें, तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। अमान लो नॉलेज के नाम से पेज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक